धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी सत्संग। आज का सत्संग है सत्य की मजलिस। सत्य की मजलिस। सत्य की मजलिस का मतलब अभी तक अपने तो यही समझ नहीं आया। अब देखने की बात यह है, इंसान में जो विवेक है, बुद्धि है, वो तो इतना ध्यान कर सकता है, बाकी की तो अपन कह नहीं सकते। अपन इंसान की देह में आकर के हमने कभी सत्य की तलाश नहीं की। अब ये देख लीजिए, जैसे ये पूरा जहान है, जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होके मर जाता है। अब ये अपन इस जहान के अंदर कब से जन्म ले रहे हैं और कब से मर रहे हैं। आज से दुखी नहीं है अपन को जन्म लेते हुए और मरते हुए। ये तो अपन कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी तो कोई तलाश करता भी नहीं है। वह इंसान की देही, इंसान का स्वरूप अपने को कब, क्यों और कैसे, किसके द्वारा मिला। सत्य की तलाश करने के लिए ऐसी तो, या इस जहान के अंदर ऐसी तो कोई सुप्रीम पावर शक्ति नहीं है जो इस पूरे जहान को संचालित कर रहा है। उस शक्ति अपन पहचान भी नहीं करती, उस तक पहुंचने की चेष्टा भी नहीं रखती, उसकी अभिलाषा भी नहीं रखती। जो अगर उसमें सच्चा ईमान हो, उसमें लगन हो, जिसे ऊपर ब्रह्मांड के अंदर कितने ग्रह हैं, कई ग्रह ऐसे हैं उसमें केमिकल की बारिश होती है रात दिन 24 घंटे, वर्षों अरबों वर्ष हो गए। कई ग्रह ऐसे हैं, कईयों में ज्वालामुखी आती है, आग की लपटें हजारों किलोमीटर ऊपर आकाश में जाती है। तो इस ब्रह्मांड का आदि और अनंत, ये इसका आज तक कभी किसी ने पता नहीं लगाया। ये ब्रह्मांड कितना विशाल काय है, इसमें अरबों तारे हैं, कितनी गैलेक्सियाँ है। अपन ने ऊपर का नज़ारा तो अपन ने अभी देखा ही नहीं। अपन तो जब इस धरातल का नज़ारा नहीं देखा तो ऊपर का तो अपन कह सकते हैं। उसकी तो अपन तलाश कैसे कर सकते हैं। उसकी तलाश की और सतगुरु जी के नाम के सिमरन के द्वारा हो सकती है, बाकी सब असंभव है। फिलहाल देखते हैं सत्य की तलाश जो नहीं करता है, असत्य मार्ग पर, जैसे पूरा जहान असत्य है, नाशवान है, और अपने इस दुखी वही जीव है इस जहान के अंदर जिसको सत्य का बोध नहीं है। जैसे अपन एक नज़र डालते हैं, अपन को जन्म लेते हुए मरते हुए कितने वर्ष हो गए। अपन जैसे 84 लाख योनियों का माजरा हमने पूर्व में बताया था, कई भागों में डाला गया है, देख लीजिए। जैसे परेशानी क्या है, छोटी जीव को बड़ा जीव सदैव खा जाता है, नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, जान से मार देता है, परेशान करता है। ये आज से नहीं, युगों युगों से चला आ रहा है। जैसे प्रकृति है 30 लाख प्रकार की, 84 लाख योनि के अंदर जिसे अपन जिक्र करें तो 30 लाख प्रकार की प्रकृति है। पेड़ पौधे इतने हैं, जिसे आंधी आना, तूफान आना, तेज हवाओं का चलना, तो इससे क्या है, बड़े पेड़ गिरते हैं तो छोटे पेड़ का विनाश कर देते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, प्रकृति के अंदर भी अपना विनाश खूब हुआ। करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष बीत गए उस प्रकृति में। उसके बाद में अपन चलते हैं, जैसे 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इसमें इस योनि के अंदर अपनी जीवात्मा रही, अपन रहे उसमें। ये से जन्म लेते मरते, उसमें भी क्या करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए। बड़ा जीव छोटे जीव को सदैव परेशान करता था, करता है, करता रहेगा। बड़ा जीव छोटे जीव की बलि लेता है, खा जाता है, निगल जाता है। ऐसे कीट पतंगों के अंदर ऐसी हुई, आज भी हो रही है, पहले भी हो रही थी, आगे भी होती रहेगी। ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, होती रहती है। इसके बाद में 14 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पंछी भी इतने हैं, 14 लाख प्रकार की किस्में बताई गई है। उसमें अपन तो उनको जानते पहचानते नहीं है, कितने प्रकार के पक्षी है। तो उनमें से बड़ा पक्षी छोटे पक्षी पर सदैव वार करता है, उसको जान से खत्म कर देता है और खुद का भोजन बना लेता है।
उस योनियों के अंदर पर जीवात्मा रही। उसके बाद में 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव, तो 9 लाख प्रकार की किस्म बताई गई है। उसमें भी बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, परेशान करता है, बेकार की मुसीबतें करता है, तंग करता है। उसमें भी अपनी जीवात्मा रही, उसमें परेशानी काफ़ी हुई। उसके बाद में 4 लाख प्रकार की भूत प्रेत किन्नर देवी देवता गंधर्व जो भी है, इसमें अपनी जीवात्मा रही। अभी देवी देवता उस चौरासी के चक्कर में भटक रहे हैं, लटक रहे, अटक रहे हैं। तो ऐसे अपन भी अटक रहे थे। आज अपने को देख लीजिए, अपने पता नहीं इस दोनों जहान की मालिक की मेहर हो गई, अपने को इंसान की देही मिली है। इंसान की देही एक ऐसी है जो दर्द नौका इस भवसागर के अंदर। अपन इस भवसागर से पार तभी संभव हो सकता है। 3 लोक तक तो तिहाड़ जेल, पूर्व में बताया गया था, आकाश पाताल पृथ्वी, तीनों लोकों में तिहाड़ जेल काल का साम्राज्य है, काल चक्रवर्ती सम्राट राजा है। अभी यहाँ पर कहते हैं भाई मैं हूँ राजा, इस स्टेट का मैं राजा हूँ, उस राज्य का मैं राजा हूँ, उस देश का मैं राजा हूँ, उस नगर का मैं राजा हूँ। ये सब मैं कहने वाले सब बकवास की बातें हैं। तीनों लोकों तक काल का साम्राज्य था, है और रहेगा। इस काल के साम्राज्य से निकलने के लिए इंसान को सत्य की तलाश करनी चाहिए, और सत्य की तलाश नहीं करेगा तो इसी पशु पक्षियों की जैसे, जानवरों की जैसे जन्म खाना और जन्म लेना, मर जाना, जैसे भटकता रहेगा, चलता रहेगा। इसके अपन कह नहीं सकते। जो सत्य की तलाश करेगा, मालिक की दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौले के नाम के सिमरन करेगा, तो आप इस गंदगी से, इस जिंदगी से सीधे यहाँ से निकल के आप आत्मा चौथे लोक में सतगुरु मौला के साथ में चौथे लोक में चली जाएगी। वरना अगर आपने नाम नहीं लिया, नाम का सिमरन नहीं किया, तो आपके जीवन में पहाड़ जिससे भी ज़्यादा भयंकर कष्ट आएंगे, परेशान करेंगे। यहाँ क्या है, इस कलयुग के अंदर हमने देखा है, कलयुग के अंदर क्या है, ये जीवात्मा, ये हाल अपने हो रहा है इस जहान के अंदर। जैसे पूर्व में अभी बताया है 84 लाख योनियों का जिक्र माजरा हमने बताया है। वो परेशान नहीं कर रहे थे जीव, वो आदिकाल से परेशान करते थे, परेशान करते हैं, परेशान करते रहेंगे, क्योंकि ये जहान की प्रक्रिया है। इस जहान के अंदर 2 चीज़ है, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य के ये दोनों ही होंगे, पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। दोनों के क्या है, दोनों के होने से ये पूरे जहान की, इस जहान की प्रक्रिया चल रही है। पुण्य और पाप ये दोनों पर आधारित है संसार का संचालित, दोनों होंगे। इसको अपन रोक नहीं सकते। अपन को खुद को संभलना है, दुनिया को नहीं संभालना। दुनिया कुछ भी करे, अपन को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी के जमेले में अपन को नहीं पड़ना। और अपने को क्या है, ये देखना है भाई, जो असत्य मार्ग पर चलता है वो सदैव इंसान दुखी रहता है। इस जहान के अंदर इंसान है, नर नारी का मालिक ने एक जोड़ा बनाया। अकेला नर वो भी इस जीवन के अंदर जीवन यापन करना असंभव है, अकेली नारी का भी जीवन यापन करना इस जहान के अंदर असंभव है। दोनों जोड़े से रहेंगे तब जिंदगी है, वरना दोनों की अलग अलग रहने पर दोनों की जिंदगी गंदगी है। तो इंसान को क्या है, इस जहान के अंदर जैसे असत्य कर्म, पहले बताते हैं सत्य कर्म। सत्य कर्म करने वाले क्या है, जैसे कोई भी हो, इंसान के सदैव आत्मा के अंदर दया रहनी चाहिए। और अपने अंदर इस मिट्टी रूपी शरीर पात्र के अंदर क्या, सदैव कोई भी काम कीजिए उसमें दो प्रकार की विचारधारा आती है। पहला तो ये, गलत काम के लिए मन प्रेरित करेगा, क्यों, तो मन पहला जो कहे उस काम को बिल्कुल नहीं करना। ठंडे स्वभाव से, शीतल स्वभाव से ध्यान करना चाहिए कि अपने को कौन सा काम करना। फिर आत्मा बाद में बोलेगी, भाई सत्य काम के लिए आत्मा बोलेगी, गलत काम के लिए मन प्रेरित करता रहता है। मन की तरफ ध्यान नहीं देना, मन है जंगली बैल। और अगर इंसान आत्मा की सुनता है और मन की तरफ ध्यान नहीं देता, तो वो क्या है, गरीब, बेबस, लाचार, बेसहारा पशु पक्षी जानवरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता था, करता है, करता रहेगा। जब तक इस जहान में रहेगा, जब तक सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहेगा, किसी भी जीव को नाजायज रूप से परेशान नहीं करेगा। और असत्य कर्म करने वाले क्या है, जैसे 75% पता है, तो हैवान, शैतान, जल्लाद, ये 3 वर्ण ऐसे हैं। इनकी किस्में ऐसी है कि ये क्या है, जैसे अभी बताया था जंगली जानवरों को बताया, आकाश में उड़ने वाले पंछियों को बताया, कीड़े मकोड़े कीट पतंगों का बताया है। तो ऐसे क्या बड़े जीव छोटे जीव को परेशान करते रहते। ये गति उन जानवरों जैसी, कीट पतंगों जैसी, मतलब पानी में रहने वाले जीवों जैसी ये आदमी कर रहा है। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। वो जानवरों के जैसे ये करता है, क्योंकि इंसानियत इसके अंदर है नहीं।
इंसान है वो इंसान के स्वरूप में आके इंसानियत से कार्य करे, किसी भी जीव के आत्मा पर ठेस नहीं लगानी, मेहनत ईमानदारी से करना चाहिए काम, और मेहनत का काम करोगे तो सदैव आप इस जीवन का जीते जी आनंद प्राप्त कर लोगे। अगर असत्य कर्म करते हो, जैसे वो बोचड़ खाना बताया था, नाजायज जीवों को परेशान करना, बकरा भैंसा मुर्गा जो भी काटते हो इनसे जानवर, ये क्या जानवर जैसे इंसान करते हैं, और ऐसा करते इंसान को नहीं करना चाहिए। और दुख का कारण ये है, इंसान को सत्य का बोध नहीं है। जब तक वो सदैव गाड़ी वाला बैल होता है ना, वो वैसे चलता था, चलता है, इस जहान के अंदर चलता रहेगा। चिंता नहीं करनी, केवल नाम का सिमरन करना है। नाम का सिमरन किसी भी रूहानी संत से आप लीजिए, नाम का सिमरन कीजिए। आप इस 84 लाख योनियों की जो मलिनता चली आ रही है, इस मलिनता को साफ करने के लिए दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम, कलमा, वर्ष, मेडिटेशन, ये आप नाम लीजिए, सिमरन कीजिए। ये जन्म जन्म की गंदगी, इस जन्म की क्या, जन्म जन्म की गंदगी पाक साफ करके आपको अलविदा, इस जहान से अलविदा होकर उस जहान में चले जाओगे। तो इंसान सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए मेरे ये है, होटल है, रेस्टोरेंट है, थिएटर है, प्लाट है, गाड़ी है, घोड़े है, बंगले है, ज़मीन जायदाद है, दूध की डेयरी है, प्लांट है, कई सरकारी कर्मचारी है, ये क्या मैं कौन करता है, बकरी। इस जहान के अंदर अगर इंसान अगर सच्चे दिल से देखे, विचार करे और ध्यान करे, तो ये क्या है, इस जहान में दोनों जहान, ये प्रक्रिया इस जहान के अंदर होती है। इस जहान की क्या, उस जहान में भी दोनों जहान में प्रक्रिया करने वाला कर्ता एक है, कर्ता एक था, एक है, एक ही रहेगा। क्रियाएं अनेक है, अनेक क्रियाएं क्या, आत्माएं हैं। ये सब जीवों के अंदर आत्माएं निवास करती है, और आत्मा उसकी सुप्रीम पावर शक्ति के पीछे ये काम करता है कि एक मिट्टी रूपी खिलौना, बाकी इस खिलौने का भी कोई मोरल नहीं है। तो इंसान सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। सत्य मजलिस, इंसान को क्या है, किसी भी जीव को नाजायज रूप से कभी भी जीवन में परेशान नहीं करना चाहिए। परेशान करेगा, जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। और या अपन क्या ईर्षा द्वेष दर्शना भावना इनके चक्कर में रहते हैं। कर्म, इंसान को कर्म करना चाहिए, सदैव सत्य कर्म करना चाहिए। और असत्य कर्म करोगे तो वो आपको काल चक्र, इस चक्कर से आपको चक्रव्यूह, काल चक्र क्या है, चक्रव्यूह, वो आपको इस चक्रव्यूह से निकलने नहीं देगा। ये काल चक्र का साम्राज्य था, है, रहेगा। इस काल चक्र से वही निकल सकता है जो सत्य जीवन में सत्य की तलाश करे और सत्य सन्मार्ग पर चलने की चेष्टा करे, और सदैव दिल में सबके प्रति दया रखनी चाहिए। और इंसान को सदैव, इंसान वही दुखी रहता है जो असत्य मार्ग पर चलता है, झूठ बोलता है, गंदी विचारधारा उसकी आती रहती है, हिंसक जानवर, राक्षस, आदमखोर जैसे करता है, वो ऐसा ही करता करता इसे यहाँ मर जाएगा। वो इस जान से अलविदा नहीं हो सकता, काल उसको जाने नहीं देगा। तो इंसान सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। अपनी जैसे ये मिट्टी रूपी शरीर पात्र है, 900 नाड़ी 72 कोटि है, इसमें श्वास रूपी डंडा चलता है। ये भी निर्धारित समय के लिए चलेगा, जब मालिक का आदेश हो गया टूट जाएगा। काल आपको वहाँ के प्रकार की परेशानी देगा, बाद में वापस 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल देगा। आप इस जान से अलविदा नहीं हो सकते। इंसान सदैव रूहानी संत के द्वारा, संत को इस जान में किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं होता। संत निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करने के लिए मालिक के आदेश से, हुक्म से ये सत्संग का प्रोग्राम किया जाता है। तो इंसान को सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। सत्य दोनों जहान के मालिक सतगुरु जी का नाम है। तो आप सत्य की तलाश करोगे, मालिक का नाम लोगे, उसका फिर आप सिमरन करोगे, तो आप इस पूरे 84 लाख योनियों की गंदगी से, इस नरक कुंड से अलविदा होकर के आप उस जहान में चले जाओगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।